देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या पढ़ेंगे हम? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ओके, अब देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में क्या क्या पढ़ेंगे? माध्य, माध्यक और बहुलक। इसमें पहला माध्य, दूसरा माध्यक और थर्ड है बहुलक। इसको माध्यक या माध्यिका भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जेड से लिखते हैं, इसको कैपिटल एम से और इसको एक्स बार से। ओके, तो देखिए माध्य, माध्य की अगर बात करें तो माध्य तो आप लोगों ने सब जानते होंगे, माध्य के बारे में माध्य पढ़ भी रखा होगा आप लोगों ने। माध्य किसे कहते हैं बताओ? देखिए समांतर माध्य पढ़ा कि नहीं पढ़ा? औसत पढ़ा होगा, औसत। औसत याद करना नहीं आता क्या? औसत निकालना है? औसत निकालना नहीं आता बेटे? आता है? तो समांतर माध्य जो है औसत निकाल कैसे? देखिए प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, मतलब कितनी राशियां दी गई। जैसे माना हम कहें कि साहब क्रिकेट के एक मैच में, क्रिकेट के एक मैच में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? एक टीम की तरफ से 11। कितने प्लेयर बैटिंग करते हैं? 11 बैटिंग करते हैं ना। अरे रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा? यस सर, यस सर। 11 ही तो बैटिंग करते हैं ना। यस सर। हाँ, तो Yes, देखिए sir. इसमें क्या होगा कि क्रिकेट के एक मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन 50, 45, 0, 25, 15, 70, 59, 40, 20, 10, 9, 10 और 35 ये रन बनाए उन्होंने साहब। ये क्या हुआ? उन 11 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रन है। अब वो कराए साहब औसत रन ज्ञात करो, उस मैच में औसत क्या रहा उसका। तो इसके लिए क्या करेंगे? प्रेक्षण। अब ये सब क्या है? प्रेक्षण है, तो इनका योग, प्रेक्षणों का योग। योग कैसे करेंगे? सूत्र लगाएंगे एक्स बार, इसका प्रतीक क्या होता है? एक्स बार माध्य का। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या आप इसको राशियों का योग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको आप? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या भी आप इसको कह सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है? राशियों का योग, अब इसमें 50 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 70 प्लस 59 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 35, ये हो गया। अब कितने प्लेयर हैं? 11। तो राशि कितने? 11 पे 11 का भाग देंगे, टोटल करो कितना आ गया? 5, 5 9 14, 14 और 5 19, 5 24, 24 और 5 कितने हो गए? 29। हासिल के 2, 2 और 3 5, 6 8 4 12, 17, 17 और 7 24, 24 और 25 27, 27 और 4 31, 31 और 5 36, 369 रन बन गए। कितने रन बन गए? 369 बटे 369 बटे कितना हो गए? 11 हो गए। अब 11 का भाग ले लो, 11 तिया 33, फिर कितने बच गए? 3 बच गए, कितना आ गया? 39। 11 तिया 33, कितने बच गए? 6 बच गए, पॉइंट लग गया, 60 हो गया। 60 में कितने बार गया? 11 5 55, 5 बच गए 50, फिर 11 चौक
44, 44 बार, 6:60, 60 में कितने बार गया, वही 11, 5, 55। दशमलव के 3 स्थान तक भाग देंगे अपन, दशमलव के बाद में 3 स्थान तक भाग देते हैं ऐसे प्रश्नों में। कितने स्थान तक भाग देते हैं हमें, 3 स्थान तक भाग देते हैं, दशमलव के 3 स्थान तक। तीसरा अंक देखो यहाँ कितना है, 5, तो तीसरा अंक 5 या उससे बड़ा है तो आगे वाले एक को एक बढ़ाकर लिख दो। आंसर में 2 ही लिखेंगे, लिखने को 2, लेकिन उसको एक बढ़ाकर के, जैसे 4 है तो कितना हो जाएगा, भी ये 5 हो जाएगा। और अगर ये तीसरा अंक 5 से छोटा है, 0 से लेकर 4 तक, तब फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसे कैसे लिख देंगे अपन। लेकिन 5 या उससे बढ़ा रहा है तो फिर यहाँ एक इसको प्लस करके लिखेंगे। क्या करेंगे, एक प्लस करके इसको लिखेंगे। तो समांतर माध्य क्या आ गया, इसका औसत क्या आ गया, 33.5। प्रत्येक खिलाड़ी कितने रन बना रहा है, औसत। वैसे तो अलग अलग रन बना रहे हैं, कोई कितने बना रहा है, कोई कितने बना रहा है, लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज प्रत्येक खिलाड़ी कितना बना रहा है, 33.55 रन बना रहा है। औसत का मतलब सबके बराबर इससे में आता है, कोई कितने कोई कितने। जैसे हमारा कोई एक टेस्ट है, गणित का टेस्ट लिया अपने साहब, गणित का टेस्ट लिया 10 अंकों का, 10 विद्यार्थियों का टेस्ट लिया। अब 10 में से किसी के 10 आए, किसी के 9, 7, 5, 3, 6, 0, 5, 4, ऐसे नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे नंबर आ गए साहब। अब अगर औसत प्राप्तांक याद करो, औसत कितने नंबर प्राप्त किए प्रत्येक स्टूडेंट ने, एवरेज। जैसे अपन मानते हैं जैसे परसेंटेज निकलती है तो कहते हैं ना कितने परसेंटेज बनी, रिजल्ट आता है, तो क्या सभी सब्जेक्ट में 80% किसी के बनती है, तो क्या सभी सब्जेक्ट में 80 नंबर आते हैं क्या उसके, नहीं आते ना, किसी में 90 आ जाते हैं, किसी में 70 भी आ जाते हैं, किसी में 85 आ जाते हैं, किसी में 95 आ जाते हैं, अलग अलग। लेकिन एवरेज की बात करें तो औसत परसेंटेज क्या होगा, टोटल सब्जेक्टों के नंबर को जोड़कर कितने सब्जेक्ट हैं उसी का तो भाग देते हैं, तो यही माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको समांतर माध्य कह दो, औसत कह दो, ये कह दो। अब इसका निकाले तो दो राशियों का योग, 10 + 9 + 7 + 5 + 3 + 6 + 0 + 5 + 4 + 6, और बटे में कितना आ गया, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए ना, तो 6, 4, 10, 10 और 5, 15, 15 और 6, 21, 21 और 3, 24, 24 और 5, 29, 29, 7, 36, 36 और 9, 45, 45, 10 है, 55/10, तो 5.5, तो 5.5 नंबर प्रत्येक स्टूडेंट के औसत में इससे में आ गए। इस प्रकार से निकालते हैं। तो औसत में कोई समस्या, ये औसत अब निकाल रहे हैं, ये जो भी अपन केंद्रीय प्रयोग वो अवर्गीकृत बारंबारता से निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं, अवर्गीकृत बारंबार। ठीक है ना। इसमें देखो 2 प्रकार की होती है बारंबारता, हमने पढ़ा भी 2 प्रकार की, एक तो अवर्गीकृत जिसमें सीधे सीधे प्राप्तांक थे और वो थी, और ये है साधारण बारंबारता। ये साधारण प्रश्न है, ये सिंपल जिसमें केवल राशियां दी गई हैं और उससे हमें माध्य निकालना पड़ता है। बारंबारता बंटन सारणी में नहीं दे रखी है। इसके बाद देखिए, जैसे माना कई बार प्रश्न ऐसे दे दे हो, वो कह रहा है कि साहब 5 विद्यार्थियों या 5 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 3000 रुपए। 5 कर्मचारी हैं किसी कंपनी में, उनका औसत वेतन जो है वो 3000 रुपए। औसत वेतन कितना उनका, 3000। एक कर्मचारी रिटायर हो गया, कि रिटायर्ड होने पर औसत वेतन जो है वो कितना रह गया, 2500 रुपए रह गया। कितना रह गया, 2500। औसत वेतन कितना रह गया, 2500। जब 5 कर्मचारी थे तो औसत कितना था, 3000। जब एक कर्मचारी रिटायर हो गया तो कितने वो कर्मचारी बच गए, 2500। कर्मचारी कितने बचे, 4। तो 4 का औसत वेतन कितना आ गया, 2500। वो कह रहा रिटायर्ड
होने वाले कर्मचारी का वेतन ज्ञात करो। रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी का वेतन ज्ञात करो। अब रिटायर होने वाले कर्मचारी का वेतन क्या होगा बताओ? 750 रुपए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे उसको, अब ध्यान दें इधर। पहले तो 5 कर्मचारियों का कुल वेतन ज्ञात करो। कुल वेतन, देखिए कुल वेतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? कुल वेतन क्या होता है? औसत इंटू कर्मचारियों की संख्या। कुल जहां भी ज्ञात करना होता है ना, तो जितनी संख्या उसको औसत से गुणा कर दो, वो कुल आ जाएगा। तो औसत वेतन इंटू कर्मचारियों की संख्या। तो औसत वेतन कितना था? 3000, और इंटू कर्मचारी कितने थे? 5। तो 5 से कितना आ गया? 15,000 रुपये। उस कुल वेतन कितना आ गया 5 कर्मचारियों का? 15,000। अब एक कर्मचारी रिटायर हो गया तो कितने? 4 कर्मचारी बच गए ना? यस सर। तो 4 कर्मचारियों का औसत यस वेतन, सर। तो कुल वेतन कुल वेतन क्या होगा 4 का? वही औसत वेतन कितना? 2500 इंटू कर्मचारियों की संख्या 4, तो 2500 तो 10,000 आ गया। कितना आ गया? 10,000। अब 5 कर्मचारियों के कुल वेतन में से इन 4 कर्मचारियों का कुल वेतन का हटा दो, तो जो रिटायर्ड हुआ था उसकी तनख्वाह कर्मचारी उसका पेमेंट मिल जाएगा क्या? अतः रिटायर्ड कर्मचारी नहीं का मासिक वेतन 15,000 माइनस 10,000 कितना? 5,000। 10,000, 14,000। 5,000 भाई, 15,000 माइनस 10,000 कर देंगे ना, तो कितना आ गया? 5,000 रुपए उसका औसत वेतन था कर्मचारी का। तो इस प्रकार से अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो ऐसे करें। इसी से रिलेटेड और प्रश्न देखिए, इसकी जगह संख्या दे दे कि साहब 4 संख्याओं का औसत बीस है। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 20। एक संख्या हटाने पर औसत 17 हो जाता है। कितना हो जाता है? 17। हटाई गई संख्या ज्ञात करो। हटाई गई संख्या ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? वही 4 संख्याओं का योग, और फिर हटाने पर कितनी संख्या बच गई? 3। तो 3 संख्याओं का योग, और 4 के योग में से 3 का योग हटा दो, वो हटाई गई संख्या आ जाएगी। तो देखिए चार संख्याओं का योग बराबर कितना हो गया? औसत, 20। औसत इंटू संख्या। औसत कितना? 20 इंटू 4, 80 आ गया। कितना आ गया? 80। फिर एक संख्या हटाने पर 3 संख्याओं का योग कितना आ गया? 17 इंटू 3, 51। अतः हटाई गई संख्या क्या हो गई? 80 माइनस 51। कितना हो गया? 29। 29 आंसर। कितना आंसर आ गया? 29। ऐसे भी दे देखिए साहब, x बार औसत 6 संख्याओं का औसत जो है वो 4 है। औसत कितना है? 4। और संख्याएं 6, 4, 3, 2, x, 3, 5। यार सब x का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? x का मान।
औसत दे रखा है, तो हमें पता है औसत क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू राशियों का योग बटे की संख्या बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग x, अब जिसका x बार का मान भी दे रखा है ना कितना 4, तो ये कितना 4 आ गया। राशियों का योग 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस x प्लस 3 और बटे में कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6। क्रॉस गुणा कर दो इधर, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 24 और बराबर 6 और 4 10 5 15 4 19 19 और 3 22 प्लस एक्स, एक्स का मान 22 इधर माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 22 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ गया 2 आंसर आ गया। इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको इसमें इस प्रकार से करना। तो समांतर माध्य की हम बात करें तो साधारण प्रश्न जहां आते हैं वहां माध्य आप ज्ञात कर सकते हो नहीं कर सकते हो? यस सर। माध्य ज्ञात कर सकते हो ना आराम से इस प्रकार के प्रश्नों में। यस सर। अब दूसरा देखिए, अवर्गीकृत बार, ये तो है जब कोई बारंबारता सारणी बंटन सारणी आपको नहीं दी गई हो, कोई बारंबारता बंटन सारणी आपको नहीं दी गई हो और फिर माध्य ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से हम करते हैं। लेकिन जब बारंबारता बंटन सारणी अवर्गीकृत बारंबारता कृत बारंबारता अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है। अब अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में क्या होगा, प्राप्तांक देगा, ऐसे बारंबारता सारणी बनी हुई आएगी और इधर बारंबारता आएगा 2 4 6 8 10 12, ऐसे तो ये आगे प्राप्त, और इधर बारंबारता में 5 8 20 10 4 6, ये बारंबारता आ गई। वो करेगा वो माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्राप्तांक यानी ये अक्षर का मान है, एक्स है, प्राप्तांक को हम चर ही मानते हैं, और ये बारंबारता को हम एफ से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, एफ से लिखते हैं, किससे लिखते हैं इसको, एफ से, और इसको प्राप्तांक को एक्स। तो जो एक कॉलम बनाना पड़ेगा एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब इस एफ को इस एक्स से, यानी एफ और एक्स इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा आपस में। एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना, एक्स को इस संगत से ही, ऐसे नहीं इसको इससे 8 से कर, दो को नहीं, इस दो के संगत बारंबारता कितनी है, उसकी जिसकी बारंबारता उसी से गुणा करो, तो 2 की बारंबारता कितनी है 5, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 4 इंटू 8 कितना हो गया 32, 6 इंटू 20 कितना हो गया 120, 8 इंटू 10 कितना हो गया 80, 10 इंटू 4 40, 12 इंटू 6 72, कितना आ गया 72। अब टोटल देखिए, एक सिग्मा ऐसे चिन्ह आता है, इसको बोलते हैं सिग्मा, क्या इसका नाम है सिग्मा, मतलब योग, सिग्मा का मतलब क्या हो गया योग। तो यहां लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, किसका योग की बात कर रहा है ये, किसके योग की बात कर रहा है, एफ एक्स, एफ एक्स मतलब ये कॉलम, इस पूरे कॉलम का हमें यहाँ योग करना है, टोटल करना, राइट, और इधर करना है योग किसका, सिग्मा एफ का, यानी बारंबारता का टोटल करना, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, टोटल करो, 2 और 2 4, 4 2 6, 8 से 14 और 4 कितने हो गए 18, 18 और 7 25 का 5 हासिल की 2, 2 और 1 3, 354 आ गया, और ये 8 5 13, 13 और 20 33, 33 और 10 43, 43 और 10 53 हो गया, ठीक। अब एक्स बार फॉर्मूला इसका देखिए, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, मतलब इसमें इसके योग में इसके योग का बारंबारता के योग का भाग, एफ एक्स के योग में
बारंबारता के योग का भाग देना है। किसमें किसका भाग देना है? fx के योग में बारंबारता के योग का भाग हमें देना है। राइट, ठीक। यस सर। तो 2 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 354 बटे 53 भाग दो 354 का, तो 53 का भाग दो, इसमें कितने बार गया? 3 बार भी नहीं जाएगा शायद, नहीं चला जाएगा, 6 बार, 5 बार जाएगा। 354 नहीं, 5 और 5 थी 15, असल की 1 55 25 6 1 26, नहीं 6 बार ही चला जाएगा। हाँ सर 6 6 बार चला जाएगा। 6 थी 18 असल की 1 और 6 पंजे 30 1 31, 318 आ रहा है। 54 में से 8 गया तो वो 14 में से 8 गया तो 6 3 36 बच गया। कितना बच गया? 36 पॉइंट लग गया 0। 360 में कितने बार गया? वही 6 बार जाएगा। 318 आगे 2 5 में से गया तो 4 42 बच गया। 420 में कितने बार गया? 7 बार। 7 के 21 हासिल की 2 7 पंजे 35 और 2 37, 10 में से गया तो 9, 11 में 7 ये तो 4 49 बच गए। 490 हो गया। 490 में कितने बार गया? 9 बार है 8 बार चला जाएगा। 8 या 24 हासिल की 2 8 पंजे 40 और 2 42 6 और यहाँ बच गए कितने? 8 8 में 2 गए तो 9 बार ही चला जाएगा। सॉरी 9 बार। कितने बार जा रहा है? 9 बार। 9 तो कितना आ गया भाग देने पर? 6.679 भाग दशमलव के 3 स्थान तक दिया ना भाग अपन ने। अब तीसरा अंक देखो 5 से बढ़ा रहा है क्या? तो x बार क्या कर देंगे? 6.6 और 7 को क्या कर देंगे? 8 यानी 1 बढ़ा देंगे इसको। तो इस प्रकार से अपन आंसर देंगे। तो बोलो एवर की करते बारंबारता से अगर प्रश्न पूछे आपको तो उसका माध्य निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो ना? बस इस प्रकार से कर। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मंडे को पढ़ेंगे। इसको नोट करो। ओके बेटे, इससे संबंधित सवाल करना, जो भी है उसमें सवाल करना।